फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस क्या है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एसर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नबोधक वाक्य। तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक। चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस को जानेंगे हम सबसे पहले कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। असर्टिव सेंटेंस का 2 नाम है फ्रेंड्स, सब असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? जिस वाक्य से कोई कथन का बोध हो वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इन वाक्यों में कुछ कहा गया है, ये कथन मात्र हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ कथन का बोध होता है। कोई स्टेटमेंट दिया हो जैसे कि अमित इज टॉल, चिल्ड्रेन प्ले, वी ईट राइस। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप दिया जाता है। सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचाने। तो असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप दिया रहेगा। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रश्नबोधक वाक्य क्या है? जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस का 2 नाम पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी 2 नाम है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा क्वेश्चन सेंटेंस। जैसे इज अरुण टॉल, वाज सुजीत इल, व्हाट इज योर नेम। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन मार्क के थ्रू पहचानेंगे, क्योंकि लास्ट में असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप दिया रहता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, इसलिए हम इसे क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानने के बाद अब आएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस पे कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी से हम लोग समझ सकते हैं। इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि आदेश सूचक वाक्य, जिससे किसी आदेश का बोध हो। दैट मीन्स जिस वाक्य से आदेश, मनाही, सलाह, मनोकामना इत्यादि का भाव व्यक्त हो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कोई काम करने का, उसे मना कर रहे हैं, उसे कोई एडवाइस, सलाह दे रहे हैं, मनोकामना, अपना कोई विश है वो बता रहे हैं। इस सब से इससे किसी भाव प्रकट होता है, इसलिए हम इसे इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। चलिए जानते हैं कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस के उदाहरण को। सिट डाउन, इससे क्या पता चलता है कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि बैठ जाओ। डोंट क्राई, मनाही, किसी को मना कर रहे हैं कि मत रो। बी केयरफुल, सलाह दे रहे हैं कि हमेशा सावधान रहो। मे ही लिव लॉन्ग, हम मनोकामना यहाँ पे विश कर रहे हैं कि वह बहुत लंबे समय तक जिए। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट यू साधारणतः लुप्त होता है। सबसे जरूरी बात यह है इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए कि इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है फ्रेंड्स, हमेशा सब्जेक्ट लुप्त रहता है। जैसे कि सिट डाउन, डोंट क्राई, बी केयरफुल, मे ही लिव लॉन्ग, इसमें कहीं भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जैसे कि आई, वी, ही, सी, इट या किसी का नाम, किसी का भी इसमें यूज नहीं हुआ है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब जानेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य से आनंद, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा इत्यादि का भाव प्रकट हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि कोई खुशी जताएंगे, कोई शौक है, आश्चर्य है, प्रशंसा, किसी का हम प्रशंसा कर रहे हैं, इस सबसे कोई भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हम इसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हाउ हैप्पी आई फील, व्हाट ए फूल ही इज, अलास ही इज डेड, हुर्रा वी हैव वॉन। इस सब से कहीं पे कोई इंजॉयमेंट बता रहा है, कहीं कोई शौक बता रहा है, आश्चर्य, प्रशंसा, इस सब का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? ऐसे वाक्य या शब्दों के अंत में हमेशा नोट ऑफ एक्सक्लामेशन अवश्य दिया जाता है फ्रेंड्स, इसे हम नोट ऑफ एक्सक्लामेशन बोलते हैं। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में जैसे फुल स्टॉप रहता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और एक्सक्लामेटरी में हमेशा ये लगाएंगे, इसे एक्सक्लामेशन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।